सिद्धेभ्यः ॐ सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वस्तु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंदाजी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, वर्ष में 3 बार पर्युषण पर्व आते हैं। कितनी बार? लेकिन 2 बार के तो पता ही नहीं चलते लोगों को कि कब निकल गए। तीसरी बार के लिए लोग जागृत हो जाते हैं, उसमें भी सभी नहीं हो पाते। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये चातुर्मास में जो भाद्रपद होता है, ये सभी मासों में राजा मास है, यानी शिरोमणि माह है। और इसमें बहुत सारे व्रत होते हैं। शुरुआत से ही व्रत लग जाते हैं और पूरे माह तक व्रत चलते हैं। और उसके बीचों बीच में पर्युषण पर्व आता है। ऐसा कहा गया है कि डाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान और पर्युषण का चूका श्रावक साल भर पछताता है। जो इनमें अपने आरंभ आदि को त्याग करने की क्षमता जिसके अंदर नहीं होती या त्याग नहीं कर पाता और लोभ में पड़ जाता है कि कम से कम इन 10 दिन में कुछ कमाई कर ले, सबसे बड़ा साल में वह घाटे का सौदा करता है। क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई लोभ में पड़ करके धन कमा रहा है या सांसारिक अधिकारी कर रहा है, उस समय विशेष तीव्र कर्मों का आश्रय होता है। ऐसा हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा। इसलिए इन पर्वों में सब कुछ छोड़ करके 10 दिन तो कम से कम निकालो। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी सुनाते थे कि कुछ ऐसे होते हैं जो भदैया होते हैं, कुछ सदैया होते हैं, कुछ कड़ैया होते हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के बताते थे। उसमें भदैया वो कहलाते हैं कि साल भर तो कुछ नहीं करते, लेकिन भाद्रपद में तो बिल्कुल ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ करके और एक नहीं 10-10 उपवास भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर पता नहीं चलता कि साल भर वह कहाँ है।
वो भदैया कहलाते हैं। सदैया तो जो होते हैं वो हमेशा सदा आते रहते हैं, लेकिन भदैया भादों में ही आते हैं। और कुछ ऐसे आते हैं ना सदैया होते हैं ना भदैया, पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और अंत उनका हो जाता है तो वो घर से बाहर निकाल देते हैं। उनको करैया बोलते, करैया, कड़ गए, ऐसे बुंदेलखंड में कड़ गए, बाहर कड़ गए ऐसा कहते हैं। उन्हें कड़ नहीं गए, बाहर काट दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। ऐसी दशा हो जाती है। ये किसी ने पूछा, प्रश्न किया कि 27 में से 10 चले गए तो कितने बचे? 27 में से 10 चले गए तो कितने बचे? आप लोगों से पूछते हैं, बताओ। हैं? 17 बचे। और कोई बताएगा? और उत्तर दिया गया, उत्तर देने वाले सामान्य लोग नहीं थे, बीरबल थे। सब ने 17 कहा, किसी ने जोड़ के कहा, किसी ने घटा के कहा, किसने? बीरबल कहते हैं कि 17 में से 10 गए तो कुछ नहीं बचा। 17 में से 10 गए, सिद्ध करो। तो उन्होंने कहा कि 27 नक्षत्र होते हैं, इनमें 10 नक्षत्र वर्षा के होते हैं, और वो 10 वर्षा के अगर नक्षत्र निकाल दिए जाएं तो सब सूखा ही सूखा हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। ऐसे ही वर्ष में अगर ये 10 निकाल दिए तो आपके जीवन में सूखा पड़ जाएगा। इसलिए आप आपके जीवन में सूखा ना पड़े, इन 10 दिन में आकर के आप अपने आप को भद्र बनाओ और ऐसे भगवान से संपर्क कर लो। भगवान से जो संपर्क कर लेता है, श्रद्धा की जो जोड़ देता है, वह आगे जाके भगवान बनता है। पारस मणि का नाम सुना है आप लोगों ने, पारस पत्थर का। पारस पत्थर जो होता है वह क्या करता है? अगर वह लोहे से स्पर्श हो जाए तो पूरा का पूरा लोहा सोना बन जाता है। ऐसा सुनने में आया है कि पाड़ासाय हुए हैं, वह अपने व्यापार के लिए पहाड़ों के ऊपर सामग्री रख करके किसी जंगल से गुजर रहे थे और एक पाड़े के गले में बंधी हुई जो लोहे की जंजीर थी उस पत्थर से स्पर्श हो गई और सोने की बन गई। तब उन्होंने खोज की और उनके लिए वह पारस पत्थर मिला, जिसके माध्यम से उन्होंने अनेक स्थानों पर जिनालय बनाए और साथ साथ में प्रतिमाओं को विराजमान किया। देवफत क्योफत के बारे में भी मिलता है कि उनके भी लिए भी पारस पत्थर मिला और उन्होंने बहुत सारे जिनालय जिन बिंबों का निर्माण किया। बाद में उस पत्थर को नदी में डाल दिया, ऐसा भी कथानक मिलते हैं, क्योंकि वह किसी दूसरे के हाथ में लग गया तो वह उसका दुरुपयोग कर लेगा। ऐसे ही अपन के लिए देवशास्त्र गुरु पारस के जैसे ही मिले हुए हैं। वर्तमान में आपके हाथ में पारस पत्थर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अगर श्रद्धा में पारसनाथ हैं, अजितनाथ हैं, 24 तीर्थंकर हैं, वो पारस मणि से भी बढ़कर है। क्यों है? क्योंकि पारस मणि तो सिर्फ सोने को लोहे को सोना बनाती है, लेकिन ये ऐसे पारस मणि भगवान हैं, इनके संपर्क में जो आता है वह स्वयं आगे जाके पारस मणि बन जाता है, यानी स्वयं भगवान बन जाता है। उसके पास इस प्रकार की योग्यता आ जाती है, वह दूसरे को भी भगवान बना देता है। लेकिन ये तभी आएगी जब अंदर बैठे हुए हमारे विकार भाव है, मिथ्यात भाव है, ये जब तक दूर नहीं होंगे, आपको मणि भी मिल जाए तो वह कुछ काम करने वाली नहीं। जैसे एक गुरु महाराज ने अपने शिष्य के ऊपर प्रसन्न होकर के उसको भी पारस मणि दे दी और कहा
कि जाओ जितना सोना बनाना है वापस हमारे लिए कर देना। और वह लेकर के गया और जैसे ही उस लोहे से स्पर्श कराया, लेकिन वह लोहा सोना नहीं बना। क्यों नहीं बना? उसको भी शंका हो गई कि क्या नकली तो नहीं है, गुरु महाराज ने झूठ तो नहीं बोल दिया। इसके बारे में तो बहुत कुछ सुना था, लेकिन नहीं बना। क्यों नहीं बना? जाकर के गुरु महाराज से कहा कि ये बना नहीं। गुरु महाराज ने कहा पारसमणि तो शुद्ध है, बताओ कहाँ है तुम्हारा वह लोहा। और दिखाया ये है लोहा। उस लोहे में जंग लगी हुई थी, और जंग लगी हुई लोहे में पारस पत्थर का स्पर्श करा दो तो वह सोना नहीं बनता। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर मिथ्यात्व की जंग लगी रहेगी, यहाँ आते भी रहोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं। भीतर की मिथ्यात्व रूपी जंग जब छूट जाती है और यथार्थ सिद्धा अंदर से प्रकट हो जाती है, अपने आत्म कल्याण करने के लिए जो यहाँ आते हैं बहुत जल्दी वह स्वयं भगवान बन जाते हैं। आप लोग अब तैयार हो जाओ। लोभ क्रोध मान माया लोभ आदि को छोड़ करके 10 दिन के लिए तो अपने आत्मा को ऐसे पारस पत्थर यानी पारस भगवान से आप स्पर्श करा लो, जिसके माध्यम से आपका जीवन बहुत अच्छा बने। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, और एक तीर्थंकर नहीं 170 समूह शरण में चारों दिशाओं में 4-4 तीर्थंकर बैठेंगे। यहाँ पर कितने होंगे तीर्थंकर आप लगा सकते हैं? 680 और एक्स्ट्रा और बैठेंगे। ऐसे करके इतने सारे तीर्थंकरों के आपको समूह शरण में दर्शन होंगे। ये आपके लिए अपने जीवन में एक अतिशयकारी क्षण आने वाले हैं। इनसे आप वंचित नहीं रह जाना, और जो चूक जाएंगे वो हमेशा पछताएंगे। आप लोग चूक नहीं जाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्मः।